भारत माता की जय हो। थोड़ा उठा के हाथों को, मुट्ठियों को बंद करके थोड़ा, भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। बोलिए ब्रह्मर्षि खेताराम जी महाराज की जय हो। सराहना की इस पावन दिव्य धरती पर आज धर्म के सूर्य का उदय हुआ है। हमारे बीच में परम श्रद्धेय परम पूज्य बाबूजी परशुराम गिरी जी महाराज ने समाज के समरसता को स्थापित करने और नशे से पूरे समाज को मुक्त करवाने के लिए इस यात्रा का जो आयोजन है वो यहाँ से किया, और उसका पहला पड़ाव जो है वो आपकी सराहना की धरती पर है। ये प्रथम जो पड़ाव है वो यहाँ से प्रारंभ होता है। अब यहाँ से ये तय होगा कि ये यात्रा कैसी होगी, क्योंकि जहाँ जहाँ आगाज जोरदार होता है, जहाँ शुरुआत जोरदार होती है, तो उसका जो समापन होता है वो भी पूर्ण सफलता की ओर जाता है। मैं दो पंक्तियां गा दूं आप लोगों के बीच में। मन मस्त फकीरी धारी है, 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 मन मस्त फकीरी धारी है। अब एक ही धुन जय जय भारत मस्त फकीरी धारी है, अब एक ही धुन जय जय भारत, 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 जय जय भारत। मन मस्त फकीरी धारी है, मन मस्त फकीरी धारी। देखिए मन मस्त फकीरी धारी है। एक तो आदमी जो है स्वयं के आत्म कल्याण के लिए चलता है। जब फकीर बनता है तो वो सिर्फ स्वयं के आत्म कल्याण या स्वयं के शरीर का कल्याण करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने कुटुंब के कल्याण के लिए करते हैं, लेकिन ऐसे महापुरुष जो हैं वो स्वयं का नहीं, सिर्फ अपने परिवार का नहीं, सिर्फ अपने गांव का नहीं, संपूर्ण समाज का उत्थान हो, संपूर्ण समाज विकसित कैसे हो, संपूर्ण समाज एक सूत्र में कैसे बांधे। आदि शंकराचार्य जी महाराज ने जब 4 मठों की स्थापना की थी तो उसका कारण यही था कि हमारा हिंदू समाज जातियों में, छुआछूत में और इन सारी चीजों में बहुत जकड़ चुका था, आडंबरों में बहुत जकड़ चुका था, लोग पाखंडों में बहुत एक दूसरे को लूट मार कर रहे थे। तब आदि गुरु शंकराचार्य जी ने देश के विभिन्न 4 भागों में 4 मठों की स्थापना करी, और वो 4 मठ एक दूसरे को जोड़ते हुए पूरे देश भर में ये जो समाज में कहीं न कहीं उच्च नीचता है, कहीं न कहीं हम जानते हैं, क्योंकि खून यदि किसी का निकाले तो किसी का सफेद नहीं होगा, लाल होगा सभी का खून। यदि हिंदू का निकालोगे तो भी लाल ही होगा, मुस्लिम का निकालोगे तो भी लाल होगा, माली का निकालोगे तो भी लाल होगा, राजपूत का निकालोगे। तो जब भगवान ने परिवर्तन दिया ही नहीं, ऐसा तो नहीं कि किसी को 2 आंख की जगह 4 आंखें दे दी, या कोई बड़ी ऊंची जाति का है तो भगवान ने उसके 2 नाक लगा दिए, ऐसा नहीं है। सब भगवान ने यदि सबको एक समान बनाया है, तो हम फिर इस बात को बांटने वाले कौन। आप पाबूजी महाराज को देखिए तो पाबूजी महाराज के जीवन में उनके सबसे अभिन्न जो उनके मित्र, उनके जो सबसे करीबी लोगों में जो रहे वो चांदा जी और डेमा जी कौन सी जाति के थे? महाराणा प्रताप के जीवन को देखो तो राणा पूंजा जो है वो उनके सेना में सबसे अधिक लड़ने वाले महापुरुषों में आदिवासी लोगों को लेके लड़ने वाले, तो वो कौन थे? बाबा रामदेव जी महाराज की सबसे प्यारी भक्त कौन हुई? तो ये सारी चीजें जब महापुरुषों ने सबको अपने हृदय में बसाया। भगवान श्री राम, देखिए मैं अंतिम छोटी सी बात कह के इस यात्रा के संबंध में, कि भगवान श्री राम जब अयोध्या में जब राजा दशरथ ने भगवान को 14 वर्ष का हुक्म दे दिया कि भी आपको वनवास में जाना है, तो जब दुनिया को पता चला तो लोगों ने कहा कि अयोध्या के जो राजकुमार हैं उनको उनके पिताजी ने 14 साल का वनवास दे दिया। किसी ने कहा कि अयोध्या के राजकुमार जंगल में जा रहे हैं, किसी ने कहा कि राम जंगल में जा रहे हैं, किसी ने ये नहीं कहा कि भगवान राम जंगल में जा रहे हैं। तो जब वो गए तो सिर्फ राम थे। क्या थे? सिर्फ राम थे। लेकिन जब वो निकले
तो सबसे पहले उन्होंने शबरी के झूठे बेर खाए, निषाद राज को अपने गले लगाया। ऐसे सुग्रीव जो वंचित थे, जिसके भाई ने अत्याचार किया है, उस सुग्रीव को उसका राजपाट दिलवाया, गरुड़ जी को अपने गले लगाया है, जंगल के जीव जंतुओं को अपना प्रेम दिया है, वानरों को प्रेम दिया है। और ऐसे आदिवासी शोषित पीड़ित जो समाज में ठेठ अंत में, जिनको कोई नहीं जानता, जो गिरी कंदराओं में रहते, जंगलों में रहते, वनवास में रहते, उन लोगों का जब भगवान ने प्रेम दिया उन लोगों को, तो 14 साल के उस राम रावण के युद्ध को भी उन लोगों ने लड़ा। और भगवान श्री राम जब लंका विजय करके जब अयोध्या वापस आए, तो उन्हीं लोगों ने, जब वो अयोध्या आ रहे थे, तो उनके पीछे नारे लग रहे थे कि अवध नगरी में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय। तो भगवान को, राम को भगवान किसने बनाया? तो उस समाज में जो जिनको तथाकथित हम मानते हैं कि ये वो है, ये फला है, ये ढीम का है, मित्रों, ये समाज जो बनता है वो सिर्फ एक व्यक्ति से नहीं बनता, राजा से समाज नहीं बनता, या सिर्फ ब्राह्मण से समाज नहीं बनता। ये 4 वर्ण जब इकट्ठे होते हैं तब हिंदू समाज का निर्माण होता है। बस उसी संदेश को महाराज आप लोगों तक पहुंचाने के लिए आए। युवा लोग जो है वो स्मैक और एमडी में, ये गांजे में, नशे में, अमल में बहुत डूब रहे। शहरों में स्मैक और एमडी खाने वालों की हालत बहुत खराब हो रही है, उनके परिवार तक उजड़ गए, वो जेलों में बंद होने जा रहे हैं। तो बस ऐसे वैष्णव मुक्ति का ये बड़ा अभियान महाराज जी लेके चल रहे हैं। आपके शराणा से बाबूजी जहाँ कीताराम जी महाराज का बचपन जहाँ पर बीता, ऐसी पावन दिव्य धरती से ये प्रारंभ हो रहा है। मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि नागाना के उस अंतिम कार्यक्रम तक जहाँ भी आपको समय मिले, आप महाराज जी के इस कार्यक्रम में आइएगा। और नागाना के उस कार्यक्रम में तो आप लोगों ने पहुंचना ही पहुंचना है, ऐसा निवेदन करके अपनी बात को 22 तारीख को आप सभी लोग नागाना में इस कार्यक्रम का समापन होगा, तो अधिक से अधिक संख्या में पधारें। और अभी यहाँ से महाराज जी जब पधारेंगे तो जानियाना, होटलू, फिर आगे बाबा रामदेव जी महाराज के बिट्टू जा, तो जहां तक आपकी श्रद्धा हो तो थोड़ा गांव की बाहर तक महाराज जी को आप लोग पहुंचाने के लिए आए, ऐसा निवेदन। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय हो।